नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस प्रकार है, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद जिसकी शून्यक 5 और -4 है, जिसकी शून्यक 5 और -4 हैं, क्या हुआ? अब इसका ये ऑप्शन है x² - x + 20, बी ऑप्शन है x² + x + 20, सी ऑप्शन है x² - x - 20 और डी ऑप्शन है बेटा x² + x - 20। अब इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है, यदि हमें शून्यक दिए हुए हैं, यदि हमें शून्यक दिए हुए हैं तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र इस प्रकार होता है x² - शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और फिर मल्टीप्लाई x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। इसका ये सूत्र इस प्रकार होता है। अब हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे, x² - 5 प्लस माइनस के 4, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, x फिर प्लस 5 गुणा -4, तो ये हो गया x² माइनस, ये हो गया 5 + -4 x और प्लस माइनस 5 4 या 20, तो x² - 1x - 20, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें सही ऑप्शन है x² - x - 20, सी ऑप्शन। अतः सी ऑप्शन क्या है? सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इसका जो है इस प्रकार है, समांतर श्रेणी -11, -8, -5 ... का पहला धनात्मक पद क्या है? का पहला धनात्मक पद क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इसका 1, दूसरा ऑप्शन है इसका 2, तीसरा ऑप्शन है इसका 3 और चौथा ऑप्शन है इसका 4। तो बेटे इसमें क्या करना है, अब हमने इस प्रकार इसको लिया समांतर श्रेणी को, -11, -8, -5। अब हमें इसका पहला धनात्मक पद बताना है, इसका हमें पहला धनात्मक पद बताना है। ये सभी क्या हैं? यहाँ पर ऋणात्मक पद हैं। तो अब इस समांतर श्रेणी को आगे हम इसी प्रकार लिखेंगे। तो अब इन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है, -8 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -11 को, तो इसका सारवंतर निकल के आ रहा है हमारा -8 -11, तो -8 + 11, तो कितना आंसर आ रहा है? 3। तो इसका सारवंतर कितना निकल के आया? 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड करते जाएंगे, तो -5 में 3 ऐड करेंगे हम, तो ये आंसर कितना आएगा? -2। फिर -2 में 3 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? +1। समांतर श्रेणी का अगला पद निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सारवंतर निकाला। सारवंतर हमने निकाला तो इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। सारवंतर निकालते समय हमेशा अगले पद में से पिछले पद को घटाना होता है। तो -8 में से मैंने -11 को सब्ट्रैक्ट किया, तो -8 ऐसे उतार लिया, -+11, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आ गया? +3 आ गया। अब इस हम समांतर श्रेणी का अगला पद निकालेंगे, -11, -8, -5, इससे अगला पद हमें निकालना है। तो इस वैल्यू में इस सारवंतर को हम ऐड कर देंगे, तो -5 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? -2 में फिर +3 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया आंसर? 1।
तो इसका पहला धनात्मक पद कितना आ गया हमारा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 1। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए। यानी इस समांतर श्रेणी का पहला धनात्मक पद क्या है यहाँ पे +1। ये इस क्वेश्चन ही हो गया। ये बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, हमें शून्य दिए जाते हैं और हमसे द्विघात बहुपद पूछा जाता है, तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। इस सूत्र को याद कर लेना है, x² - शून्यों का योगफल मल्टीप्लाई x + शून्यों का गुणनफल। इसको याद करने के बाद में यहाँ पे हमने शून्य रख लिए, 2 शून्य के हमारे पास, एक 5 है, एक -4 है। एक 5 रख लिया, यहाँ पे एक -4 का प्रयोग कर लिया, तो 5 - 4x और ये हो गया। तो इसका आंसर आ गया x² - के 1x - के 20। ये हमारा क्या निकल के आ गया, द्विघात बहुपद। इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन हो रहे हैं जो है। ठीक बेटा, ओके।